और बड़ी खबर जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को एक खिताब मिला है। जैवलिन थ्रो में विश्व चैंपियन बने हैं नीरज चोपड़ा। 88.17 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड जीता है। 40 साल के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। 2022 में नीरज ने ही सिल्वर जीता था। अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज की कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। लगातार नीरज चोपड़ा को बधाई दी जा रही है। उनका जज्बा, उनका जुनून आज इस मुकाम तक उनको लेकर आया है। पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का डंका बजा है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। प्रतिभाशाली नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया। पीएम मोदी ने कहा, समर्पण, सटीकता और जुनून उत्कृष्टता का ये प्रतीक है। नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। खुशियों की लहर, बधाइयों का तांता, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। पानीपत से सहयोगी रामशिमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रामशिमार, बहुत बड़ी उपलब्धि है, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, और इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बूढ़ा पोस्ट में वर्ल्ड जैवलिन थ्रो के तहत जो है नीरज चोपड़ा द्वारा इस उपलब्धि को भारत की झोली में डालना अपने आप के लिए एक गर्व की बात ही नहीं, बल्कि पूरा देश जो है जश्न में डूबा हुआ है। खास तौर पर जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा अपने जिस प्रकार खेल के लिए जाना जाता है, एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया कि जुनून, हिम्मत और इंसान के हौसले अगर बुलंद हो तो निश्चित तौर पर सफलता दूर नहीं होती। और जिस प्रकार से 20 साल के इतिहास में नीरज चोपड़ा ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उसके लिए न केवल देशवासी बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग जो हैं बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर खुशी का ऐसा लम्हा जिसको सुनकर जो है हर कोई खुशी से झूम रहा है। और खास तौर पर जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा बेहतरीन प्रयास किया गया, खिलाड़ियों को जो है भरपूर सहयोग मिल रहा है, और इसका सारा क्रेडिट नीरज चोपड़ा की मेहनत, अथक प्रयास और उसके परिवार का एक सपोर्ट जो है वो माना जाएगा। और खास तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से स्पोर्ट्स द्वारा जो है लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, खास तौर पर जिस प्रकार से देश में ये 20 साल बाद गोल्ड मेडल आना अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो 20 साल पहले लॉन्ग जंपर में अंजू जॉर्ज ने भी एक मेडल जीता था, लेकिन जिस प्रकार से जैवलिन थ्रो का ये रिकॉर्ड जो है वो 20 साल बाद नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालकर ये साबित कर दिया कि भारतीय किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जब जिद और जुनून के साथ काम करते हैं तो चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर शिक्षा का या फिर अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में भारतीयों का डंका बज रहा है। और लिहाजा ये साबित करने वाले भारतीय जिस प्रकार से चोपड़ा द्वारा ये बेहतरीन प्रयास किया गया और उसके बाद भारत की झोली में ये गोल्ड मेडल आया, इसके लिए पूरा देश झूम रहा है। और खुशियों का तांता, खुशियों का एक जो बधाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीरज चोपड़ा के परिवार से कोई रिएक्शन आया है? किस तरह से वो जश्न मना रहे हैं और इस खुशी के मौके पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों में जिस प्रकार से परिवार के लोगों को पहले ही एक उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने पहले भी बताया था कि नीरज चोपड़ा कभी भी निराश नहीं करते और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं उस लिहाज से एक बार फिर जो है उन्होंने ये इतिहास रचा है। और इस इतिहास रचने के बाद न केवल उनके घर में बल्कि पूरे पानीपत में जश्न का माहौल है। स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो तैयारियां में जुटी हुई हैं कि नीरज चोपड़ा की जब घर वापसी होगी तो उसके स्वागत में विशेष प्रकार
प्रकार से जो है इंतजाम होंगे। खास तौर पर घरों में जो है लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं और परिवार में जिस प्रकार से बधाइयों का तांता लग गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो न केवल उनके घर में बल्कि पूरे देश में जो है दिवाली मनाई जा रही है। और इस दिवाली के पीछे एक ही शख्स नीरज चोपड़ा का हाथ है और नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में जो मेडल डाला है उसके लिए पूरा देश जो है आज गौरव कर रहा है। और वर्ल्ड में जिस प्रकार से एक इतिहास रचा है उसके बाद ये तो साबित कर दिया है कि खेल के क्षेत्र में भारतीय जिस प्रकार से चाहे एथलेटिक्स की बात हो या कुश्ती की बात हो या फिर अन्य खेल की बात हो, भारतीय किसी से पीछे नहीं है। हर बार कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है या इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड कीर्तिमान जो है नीरज चोपड़ा अपने नाम करते हैं और एक बार फिर जो है 20 साल के बाद जो इतिहास रचा है रामशिमार मेहनत रंग लाई है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। नीरज चोपड़ा ने इस उपलब्धि के बाद क्या कहा, सुनते हैं। जाग रहे हैं और भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में और हमको दुनिया में नाम करना है। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में और हमको दुनिया में नाम करना है। रामशिमार लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशिमार, नीरज चोपड़ा को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि आप सब लोगों का सपोर्ट है और हर एक क्षेत्र में अगर इसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी हर जगह पर हमें मिलेगी, हर कदम पर बुलंदी हासिल करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा द्वारा हर बार की तरह इस बार भी जो है एक मोटिवेटेड शब्दों के साथ जो है देशवासियों का धन्यवाद अदा करते हैं। और निश्चित तौर पर ये उनकी एक महानता ही कहेंगे कि खेल के क्षेत्र में जब भी वो परचम लहराते हैं, जब भी वो इस प्रकार से कोई कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो एक जमीन से जुड़कर जो है अपने शब्दों को संजोकर जो है देशवासियों को समर्पित करते हैं। और इसी अपनेपन के कारण हर कोई भारतीय उनसे बिल्कुल अपने प्रेम भाव के साथ जुड़ता है और यही एक वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है। और निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्यार मोहब्बत यही होती है कि जब उसके खेल को जो है पूरे देशवासी जो है एप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे। तो निश्चित तौर पर नीरज चोपड़ा के लिए पूरा देश जो है वाकई जो है आज बधाई दे रहा है और खुशियों के इस पल में जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं। न केवल उसके घर में बल्कि पूरे देश में जश्न है और ये जश्न के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा भी जो है नीरज चोपड़ा को बधाई देता है। खास तौर पर जिस प्रकार से ये उपलब्धि है ये अपने आप में काफी गर्व महसूस कराती है हर उस भारतीय को, हर उस माँ को जिस कोख से नीरज जैसे बेटे को जन्म दिया। और खास तौर पर जब ऐसी उपलब्धि देश को मिलती है तो पूरा देश गर्व से झूम उठता है, चाहे वो सेना की बात करे क्योंकि खुद नीरज चोपड़ा सेना में सूबेदार हैं और सेना का जिस प्रकार से रुतबा है, जिस प्रकार से एक जोश जुनून और हिम्मत और ताकत के साथ देश की रक्षा के लिए सैनिक भी खड़े रहते हैं, उसी प्रकार सेना में कार्यरत होने के बावजूद भी खेल क्षेत्र में जिस प्रकार का परचम नीरज चोपड़ा लहरा रहे हैं उसके लिए हर कोई उन्हें सैल्यूट करता है और इंडिया न्यूज भी सैल्यूट करता है। जी बिल्कुल, और बड़ी उपलब्धि इसको माना जाएगा। इसके साथ ही अब क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं नीरज चोपड़ा, 2024 में एक बार फिर से उन्हें इसी तरह से कॉम्पीट करते हुए देखा जाएगा। लेकिन जो जज्बा उनके अंदर है, जो स्पिरिट है, वो आज हर एक देशवासी को, युवाओं को खास तौर से प्रेरित करती है। सबके आइडियल बन चुके हैं। जैवलिन थ्रो के बारे में बहुत कम लोग जानते थे रामशिमार, लेकिन आज इतना बड़ा मुकाम नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जब पहली बार खेल के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा ने कदम रखा था तो उस दौरान जो है हालात भी थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन विषम हालातों के चलते जिस प्रकार से खेल में कदम रखा, खेल क्षेत्र में कदम रखा, उसके बाद पलटकर वापस नहीं देखा। लेकिन अगर बात करें आज जिस प्रकार से जैवलिन थ्रो का नाम है और जिस प्रकार से जैवलिन थ्रो को लेकर जो है युवा जो खिलाड़ी हैं वो भी इस खेल के क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खास तौर पर जो मनोबल गिरा देते हैं
या जो हार मानकर बैठ जाते हैं उनके लिए एक खास और बेहतरीन उदाहरण है। नीरज चोपड़ा से कोई बेहतरीन हो नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से उनके मोटिवेट के तौर पर और जिस प्रकार से युवाओं को एक प्रेरणा के तौर पर जिस प्रकार से मोटिवेट करते हैं अपने शब्दों से, वो जब कहते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए और प्रत्येक कदम पर आगे बढ़ता जाना चाहिए अपनी मेहनत और लगन के साथ, जिस प्रकार से अगर इंसान काम करे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और वही सफलता नीरज चोपड़ा ने हासिल करी है, क्योंकि जिस कदम ताल के साथ खेल के मैदान पर वो डटे रहे, चाहे विषम हालात हो या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो, कोई चोट लगी हो, लेकिन हार नहीं मानी और कदम ताल के साथ आगे बढ़ते चले गए। और इसी कदम ताल ने आज उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और इसी बुलंदी के कारण आज देश दुनिया में उनका डंका बज रहा है। और इसी डंके के कारण आज जिस प्रकार से वर्ल्ड एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो के खेलते हुए उन्होंने 88.17 मीटर जिस प्रकार से जैवलिन किया, उसके बाद अपने आप में पाकिस्तान के अरशद नदीम को भी इस प्रकार से करारी शिकस्त देकर ये रिकॉर्ड कायम किया, तो अपने आप में गौरव का लम्हा। और इस लम्हे के लिए हर कोई भारतीय आज झूम रहा है। और खास तौर पर जिस प्रकार से नीरज के घर पर भी जिस प्रकार से जश्न का माहौल है और झूम रहे हैं, क्योंकि नीरज जो है हर बार कुछ न कुछ नई उपलब्धि के साथ हर भारतीय को झूमने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि लाजमी ये भी है कि नीरज अपनी काबिलियत के बिल्कुल जश्न होना लाजमी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मनोज जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिजिटल स्पोर्ट्स के। मनोज जोशी जी, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, नीरज चोपड़ा का जो स्पिरिट है, जो उनका जज्बा है, वो पूरे देश को बार बार गौरवान्वित करता है। खुद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन उनकी शालीनता देखिए कि जब उनसे पूछा गया इस उपलब्धि के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, पूरा देश मेरा सपोर्ट करता है और मैं चाहता हूं कि हर एक क्षेत्र में हम ऐसे ही मेहनत करें और देश को बुलंदी पर पहुंचाएं। देखिए, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। कभी भी उन्होंने जो है ओलंपिक गोल्ड या वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड का असर उन पर दिखाई नहीं देता, और शायद यही वजह है कि वो एक बहुत बड़े समुदाय के रोल मॉडल बन गए हैं। और जिस अंदाज में, जिस तरह से अच्छी शुरुआत करते हैं, आप देखिए ओलंपिक में दूसरे प्रयास में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी दूसरे प्रयास में गोल्ड मेडल। अमूमन वो पहले या दूसरे प्रयास में ही अपना काम तमाम कर देते हैं, अपने अपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल चुनौती खड़ी कर देते हैं। इतनी ज्यादा निरंतरता आपको शायद ही किसी एथलीट में दुनिया के मिले जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद 88 मीटर को 10 में से 9 थ्रो में पार किया है। 10 में से 9 जो उनकी बेस्ट थ्रो रही हैं, वो टोक्यो ओलंपिक के बाद ही रही हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट है, टेक्निकली साउंड है, और इस खिलाड़ी ने ये भी साबित कर दिया है कि एक पावर गेम में, तकनीक से पावर गेम में भी मात दी जा सकती है पावर एथलीटों को, जो कि नदीम, जो कि पावर पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे थे, पूरी तरह से ताकत पर उनका जोर था। एक मौके पर तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वो 90 मीटर का बैरियर भी तोड़ चुके हैं। लेकिन जब तकनीक सामने आती है तो फिर अच्छे जो एथलीट हैं, चाहे कितनी भी पावर हो, वो सब हाशिए पर चले जाते हैं। और यही एक शैली है जो इनको, नीरज चोपड़ा को बाकी एथलीटों से बिल्कुल अलग में जीतना। और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि न केवल नीरज, बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6वें नंबर पर मनु डीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे, भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है, और स्पष्ट तौर पर नजर आता है कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जैवलिन एथलेटिक्स में। और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया। अन्य खेलों में इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी 3 गुना ज़्यादा किया, टॉप जैसी योजनाएं चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, इनसे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीते हैं। मेरा एक बार फिर नीरज चोपड़ा को और बाकी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और बधाई का मौका भी है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। बहुत बड़ा कमाल किया है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम शिमार आपका भी तमाम जानकारी के लिए।